हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताई थी कि मैं अभी घूम रही हूँ बाहर छुट्टी में बच्चों की, और उसी बीच नवरात्रि प्रारंभ हो गया था। तो हम लोग अपने छत्तीसगढ़ के श्री महामाया शक्तिपीठ रतनपुर, जो महामाया की नगरी है, वहाँ अपना जो मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करवाए थे, जिसका दर्शन करना था हम लोगों को। तो हमारे साथ हमारी दीदी हैं, ये मेरी भाई बहू हैं, और मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे और दीदी की बेटी, सबके सब महामाया श्री शक्तिपीठ रतनपुर में दर्शन करने आए हैं। तो वहाँ जितना भी मैंने वीडियो शूट किया था महामाया मंदिर का, वो मेरा डिलीट हो गया, और जो बचा है मैं उसको दिखा रही हूँ। और वहाँ दर्शन करने के बाद सब भूखे थे, क्योंकि सुबह से हम लोग निकले थे। तो सब के सब नाश्ता करने चले गए, और नाश्ता करने के बाद हम लोग गए। नाश्ता तो हो गया, डोसा और जो जो ऑर्डर दिया। फिर लगा मीठा खाना चाहिए। मीठा में हम लोग खाए रसमलाई। तो मेरा बेटा इतना फेवरेट है रसमलाई कि वो दांत दिखा रहा है अपना। और उसके बाद वहाँ तो बहुत सारी मंदिर हैं, लक्ष्मी मंदिर, बूढ़ा महादेव, गिरजावन, लेकिन और कहीं जाना संभव नहीं था। मेरे हस्बैंड को लगा कि दीदी और भाई बहू बहन की बेटी सब आए हुए हैं, तो उनको खूटा घाट दिखा देते हैं। एक आध बार जब और आएंगे महामाया मंदिर, तब उनको और मंदिरों का दर्शन कराया जाएगा। इस बार सिर्फ और सिर्फ महामाया श्री शक्तिपीठ मंदिर और राम टेकरी का ही दर्शन हुआ। राम टेकरी पहाड़ों के ऊपर में है, जिसमें सीधी हमारी गाड़ी चढ़ गई थी। वहाँ भी चलना नहीं पड़ा था, तो वो दोनों दर्शन आराम के साथ हो गया। फिर बोलते हैं कि चलो खूटा घाट, क्योंकि रतनपुर से खूटा घाट की दूरी ज़्यादा नहीं है। खूटा घाट क्या है, छत्तीसगढ़ वाले जानते होंगे। खूटा घाट एक बहुत बड़ा डैम है। और लेकिन मैं बाहर वालों को भी बता देती हूँ कि खूटा घाट छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा डैम है। यहाँ बहुत सारे डैम हैं, लेकिन खूटा घाट के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यहाँ है लगभग ये 25 किलोमीटर लंबा और 14 किलोमीटर चौड़ा ये डैम है। इसके अंतर्गत 22 गांव आते हैं, मतलब 22 गांव को हटाकर ये डैम बनाया गया है। तो उस हटाने के बाद वहाँ डैम का व्यवस्था किया गया, और बहुत बड़ा डैम है ये। बताते हैं कि कभी कभी जब डैम में पानी कम हो जाता है, तो कई गांव जो बसे हुए थे, उसमें मंदिर था, उसका कलश ज़रूर दिखाई देता है इसमें, ऐसे करके बताया जाता है। और जब मैं छोटी थी तो मेरे को बताया जाता था, छोटी थी मैं तो मेरे को बताया नहीं जाता था, मैं पता नहीं क्या बोल गई, सुनी थी मैं उस समय जब मैं 11वीं 12वीं में थी। तो जब मैं रतनपुर में पढ़ रही थी, तो मेरी दीदी के पास में जब पढ़ती थी, तो बताया गया कि ये ना, और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। मैं पहले बार आई हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है। इसमें जितने दूर तक आप देखें पानी ही पानी दिखाई देता है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ एक छोटा सा नाव जैसे जो दिखाई दे रहा है, वो क्या है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं कई लोगों को पूछ रही थी कि क्या चीज़ है क्या, और उसमें आदमी भी दिखाई दे रहे थे। तो बाद में मुझे पता चला एक भेलपूरी बेचने वाले से कि वहाँ पे मछली पालन किया जाता है। और मैं बोली वहाँ पे आदमी कैसे पहुँचते हैं, तो बताया कि बोट से नाव। तो दोस्तों हम लोग आए हैं खूटा घाट, और आप पीछे साइड देख रहे होंगे जितने दूर तक दिखाई दे रहा है समुद्र की तरह पानी ही पानी, और बीच में छोटा सा टापू दिखाई दे रहा है, पहाड़ी है चारों साइड। और अभी आए थे, पहले रतनपुर आए थे, फिर रतनपुर के बाद यहीं पे पास में खूटा घाट है। मैं रतनपुर में बहुत दिन तक पढ़ाई की लिखाई की, लेकिन खूटा घाट नहीं आई थी। बताते हैं कि इसमें गाँव इसमें डूबा हुआ है। ये बहुत बड़ा डैम है, ये बहुत बड़ा डैम है, और इस डैम में बहुत सारे गांव इसमें डूब चुके हैं। इसमें बोटिंग वगैरह सब होता है। बोट बहुत दूर में दिखाई दे रहा है, जो बोट अभी मैं जूम करके दिखाई हूँ। और बीच में पता नहीं वो क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये जो ब्लू कलर में है, अगर इसमें आ रहा होगा तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। और उसमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, कोई बताने वाला नहीं है कि वो क्या चीज़ है। इस बार मैं बहुत ज़्यादा घूमी, तो इसमें सहयोग से मेरा खूटा घाट भी आना हुआ। खूटा घाट में बताते हैं कि ये बहुत मतलब खेती के लिए ये डैम बहुत ज़रूरी था, और इसको बनाना था, और यहाँ पे बनाया तो
पूरा ये गांव डूब गया है। कई गांव उसको बताती हूँ आप लोगों को पूछ के। और ये पीछे में नहीं 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 डांटेंगे। बनाओ ना, क्या चीज़ बना रही है? कितना गांव डूबे हैं बबी इसमें? क्या पता। तो दोस्तों यहाँ पे आके मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मैं पहले बार आई हूँ। और जब रतनपुर में मैं पढ़ती थी 10 किलोमीटर ही पड़ता था। अब बिलासपुर से लगभग 25-30 किलोमीटर पड़ता है। बिलासपुर में 2 साल रहते हुए भी मैं अभी नहीं जा पाई थी। लेकिन संयोग जब बनता है तब जो भी बनता है सही होता है। अब अभी गए हैं अपनों के साथ तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। फिर मैं बोली कि मेरे हस्बैंड आगे घूमने निकल गए, तो मैं बोली मेरे को भी देखना है। अगर अपने हस्बैंड के पीछे पीछे जाऊंगी तो कुछ देखने को स्पेशल मिलता है, क्योंकि वो पूछते रहते हैं हर व्यक्ति से कि ये क्या है वो क्या है ऐसे करके। तो बस हम लोग, मैं, बब्बी मतलब बहन की लड़की और दोनों बच्चे साथ में निकल गए। भाई बहू छोटी है भतीजी तो बैठ गई, और बाद में लोग गए तो उतना एंजॉय नहीं कर पाए जितना हम लोग अपने हस्बैंड के साथ निकली तो मज़ा आया। सामने में गेट के अंदर घुसने के बाद पहाड़ी जो दिख रहा है, हम लोग उस साइड निकल गए थे, जहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ जाने के बाद, क्योंकि वहाँ एक ऐसा ब्रिज था जिसका कुछ मेरा ब्लॉग जो शूट की थी ना, कुछ जगह डिलीट हो गया है, तो वो बड़ा देखने लायक दिख रहा था। और यहाँ मेरा बेटा जो नाराज़ हो गया था, तो मैं बोली कि चलो थोड़ा सा पानी में हम लोग भी हाथ पैर धो लेते हैं। मेरे धोने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं डरती हूँ ऐसे गहरा पानी से, तो लेकिन बेटा के लिए जाना पड़ा। दीदी बोली कि नाराज़ कर दी घूमने आए हैं तो मैं बोली चलो ठीक है। और उसी गुस्से में वो मेरे साथ जाने के बावजूद भी जल्दी आ गया ऊपर। फिर हम लोग आगे निकल गए घूमते घूमते, तो वहाँ पे हम लोग को दिखाई दिया रेस्ट हाउस। तो मेरे हस्बैंड बोले थोड़ा ऊंचा में था, सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना था रोड से, तो वहाँ जा गए। यहाँ बता रहे थे कि ये अधिकारी नहीं, यहाँ मंत्री आके रुकते हैं जब कुछ दिनों के लिए उनका मन लगे आके रुकने का। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेस्ट हाउस था, मेरे को देख के बड़ा मज़ा आया। और काफ़ी अच्छा गार्डन टाइप का फ्लावर वगैरह लगा हुआ था। और यहाँ पे देखिए चावल के दाने में नाम लिखते हैं, लकड़ी चाबी की छल्ले में लकड़ी का जो नाम लिखते हैं लकड़ी में, वो सब बिक रहा था यहाँ पे। तो मैंने तो नहीं लिया, क्योंकि हम लोग के पास पैसा वाला है। और मैं जूम करके मैं दिखा रही हूँ जहाँ पे मछली पालन होता है उसको। और वहाँ से आने के बाद थक गए थे। यहाँ पे पॉपकॉर्न वगैरह मिल रहा था और बर्फ़ का गोला, बस यही मिल रहा था। तो बर्फ़ का गोला कभी मैंने शादी के अलावा ट्राई नहीं किया। मुझे शादी में बिना टेस्टी, मतलब बिल्कुल टेस्ट नहीं रहता, वही होता होगा बर्फ़ का गोला सोची थी मैं। लेकिन यहाँ तो बहुत ही मज़ा आया। शादी में आप जाओ तो कितने लोगों के लिए इतना टेस्टी बनाएगा, लेकिन ये बहुत टेस्टी था, तो मुझे पहले बार कहना पड़ा कि बहुत टेस्टी है। तो दोस्तों मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा। बाय।